This story time is going to be epic because it is real, it is raw, and it happened with me myself. So let's start without creating any further drama. So I was around 7 years old and I was in second class. Okay, and that was the time my grandmother died from a heart attack. सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे. एवरीबडी वॉज लाइक सैड. एंड उस टाइम पे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑफ समवन डाइंग, समवन क्लोज टू मी डाइंग. ओके, अच्छा बाय द वे मैंने ये पंखा वंखा सब बंद कर रखा है क्योंकि मेरे पास एक माइक तक नहीं है अभी और इस कमरे में एसी नहीं है तो थोड़ी सी गर्मी है. सो प्लीज़ हाँ, जस्ट जस्ट डोंट माइंड इट. सो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे जो होता है लाइक ट्रेडिशंस होते हैं अंतिम संस्कार के एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. एंड इसके बीच में मेरे को इतनी अनईजी सी फीलिंग हो रही थी दिन में कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जेन्युइनली मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है. मैं हर किसी को देख रही थी, लोग बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें कर रहे थे कि इतनी कम एज थी इनकी और ये अभी चली गई एंड एवरीथिंग. एंड इट वाज वेरी वेरी स्केरी फॉर मी बिकॉज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था. एंड देयर वाज दिस वेरी इंसेन सैड वाइब कि बहुत ज़्यादा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सैडनेस चल रही थी. एक उस टाइम पे ना मुझे लग रहा था कि मे बी, अच्छा पता है मेरे घर में ना सब सीरियल बहुत चलते रहते थे भगवान जी के एंड एवरीथिंग की. एंड आई थॉट कि मे बी आई एम दैट स्पेशल पर्सन. तो मैं बार बार ऐसे भगवान के कमरे में जा रही थी. आई वॉज प्रेइंग कि प्लीज़ 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 दादी को ठीक कर दो. एंड मुझे लग रहा था कि बस वो बीमार है, बस वो बीमार है और हमको दवाई ववाई पिला रहे हैं. क्योंकि उस टाइम पे ना उनके मुंह में कुछ डाल रहे थे, कभी कुछ अंतिम संस्कार चल रहा था. तो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि मैंने किसी को ऐसे देखा हो. तो वही सीन था. अब इसके बीच क्या होता है कि मैं बार बार भगवान के कमरे में जा रही हूँ एंड आई एम प्रेइंग कि प्लीज़ कुछ ऐसा हो जाए जिससे लाइक शी कम्स बैक. ओके, शी लाइक जस्ट क्योर्स एंड जस्ट कम्स बैक. अब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो मुझे आदत नहीं है इतनी कैमरे के सामने बोलने की अभी. और दूसरी चीज़ की थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फीलिंग है, लाइक आई एम जस्ट काइंड ऑफ इमोशनल राइट नाउ. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे फाइनली समझ में आता है कि दिस एंड दिस हैज़ हैपेंड. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैं सबको रोते हुए देख रही थी. मेरे घर में जितने भी लोग थे सब रो रहे थे. एंड टू बी ऑनेस्ट तुम्हें पता होगा कि मेनली इंडिया में आदमी जल्दी रोते नहीं हैं. तो अगर वो रो देते हैं ना तो एकदम से और लगने लगता है कि ओ शिट, अब तो बहुत कुछ बड़ा सीरियस चीज़ हुई है. क्योंकि मेरे सामने तो पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि ये लोग रो रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा है. और मेरी बहन ने भी बहुत ही अजीब सा रिएक्ट किया था मेरे जैसे, क्योंकि हम दोनों को कुछ नहीं पता. उसके बाद फॉलोइंग दिस मुझे फाइनली समझ में आ जाता है कि ओके शी इज़ एक्चुअली डेड और कुछ नहीं हो रहा. क्योंकि मैं बहुत बार आई हैव जस्ट प्रेड एंड केम बैक एंड प्रेड एंड केम बैक. नहीं मैं इतना ना, वैसे मैं जाती थी भगवान के कमरे में, आई शुड प्रे फॉर 5-10 मिनट्स और मैं वापस आती थी कि अब तो सब ठीक हो गया. एंड नहीं होता था कुछ ठीक, क्योंकि इट्स इरिवर्सिबल यार, नहीं हो सकता ठीक. और मैं इतनी बड़ी कुछ वो भी नहीं हूँ कोई देवी का अवतार हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे कहने से सब हो रहा है, भगवान सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो उसके बाद मुझे फाइनली समझ में आ गया कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ लाइक आउट ऑफ माई कंट्रोल. एंड उसके बाद वो लोग चलने गए उनकी बॉडी को लेके. ठीक है, आई वॉज वेरी अटैच टू माई ग्रैंड मदर बाय द वे. आई वॉज रियली वेरी अटैच्ड. तो मेरे दिमाग में ना, अच्छा पता है ऐसा जब होता है ना तो भले ही आप छोटे बच्चे भी हो तब भी आपके दिमाग में वो हर एक मेमोरी रिप्ले होगी जो आपने उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बिताई है. तो मुझे सब याद आ रहा है कि कैसे हम लोग ऐसे खेला करते थे, कैसे हम लोग आटे के वो छोटे छोटे नहीं होते आटे के जानवर बना के रख देते थे, कैसे हम लोग किचन किचन खेलते थे, कैसे हम लोग क्या क्या खेलते थे, और कैसे दादी छोटी छोटी पूड़ियाँ तलती थी डॉल्स के लिए मेरी. एंड सब मुझे याद आ रहा है. एंड इस पॉइंट पे ना सबसे जो बात हिट करी कि अब कौन खेलेगा मेरे साथ, अब कब क्या होगा मेरे, क्योंकि
क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे और मेरा जो ध्यान रखते थे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही रखते थे, राइट। और उनमें से एक नहीं है। एंड माई फेवरेट ग्रैंड पेरेंट हैज़ गॉन बाय द वे। अब मेरे दिल में एक हल्का सा छेद बनता जा रहा है और ये बहुत अंदर तक जा रहा है कि नो ग्रीफ इज फिलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। धीरे धीरे आई एम जस्ट बीइंग कंज्यूम्ड बाय ऑल ऑफ द नेगेटिविटी, ऑल ऑफ दैट ग्रीफ ऑफ लूजिंग माई वेरी बिलोवेड वन। उसके बाद उसके बाद एक बच्चा क्या करेगा, अपनी मम्मी के पास जाएगा। सेम थिंग, आई वेंट टू माई मदर, शी इज़ ऑल्सो क्राइंग, शी इज़ क्राइंग मिजरेबली like everyone else। एंड बाकी जितने भी एक पापा चाचा बाबा सब जा चुके हैं, ठीक है, बाहर जा चुके हैं उनकी बॉडी के साथ अंतिम संस्कार करने, लाइक यू नो फाइनल राइट्स देने। तो नाउ आई एम जस्ट विथ माई मदर अलोन एंड माई मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं, शी इज़ जस्ट क्राइंग। उसके बाद वो चुप होती हैं, ठीक है, थोड़े टाइम बाद तो चुप होती हैं एंड शी इज़ लाइक रिद्धि बेटा अंदर जाके सो जाओ। क्योंकि अपेरेंटली मेरी मम्मी को नहीं पता कि मुझे कैसे बताएं भैया, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। हम लोग उस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत बीमार रही और फिर कुछ हुआ। एक दिन अचानक से शी डाइड और घर में सब बहुत डर भी जाते हैं इस बीच, तो एवरीबडी इज़ जस्ट फकिंग स्केयर्ड, ठीक है। कभी हम कोई पंडित आ रहा है हमारे घर में, कभी कोई आ रहा है, कभी हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ पूजा पाठ भी होती है घर में, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होता है तो पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती है घर में तो चट टोना हो गया है। ये एक अलग स्टोरी टाइम है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। धीरे धीरे करके आई काइंड ऑफ कंट्रोल माई सेल्फ कि आई एम लाइक जस्ट क्राइंग बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। क्योंकि ऑब्वियसली कोई है भी नहीं मेरे आसपास, सब लोग जा चुके हैं, मम्मा चाची और सब लोग भी कहीं जा चुके हैं अलग जगह पे। मेरी बहन थी मेरे साथ, मेरी कज़न, बट अपेरेंटली वो भी मुझे नहीं दिख रही थी। तो मैं बस जाती हूँ अंदर वाले कमरे में एंड आई जस्ट ट्राई टू स्लीप। बट अब होती है मेन पैरानॉर्मल एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इट वॉज अ पॉजिटिव पैरानॉर्मल स्टोरी। तो ये बहुत ही होलसम स्टोरी है, इसमें कुछ भी ऐसा भूतिया नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक काइंड ऑफ तुम इसको डिवाइन मान सकते हो। तो मैं अंदर गई एंड literally when I could not sleep, I felt a hand doing this, okay, like slowly caressing my hair and everything। तो मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ बट आई कैन फील हर दैट शी इज़ हियर एंड शी इज़ विथ मी, ओके। शी ट्राइज टू मेक मी स्लीप एंड एट दिस पॉइंट आई फॉरगॉट दैट शी हैज़ डाइड। आई वॉज अ किड, बच्चा बुद्धि थी, ठीक है। आई फॉरगॉट कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो अब नहीं है दुनिया में, बट शी इज़ देयर विथ मी। हम बातें कर रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा कर रहे थे, चीज़ें खो कितने गंदे हैं। एंड इस बीच में मेरी मम्मी आ जाती हैं एंड देन माई ग्रैंड मदर जस्ट वैनिशेस, ठीक है ना। तो अब तुम्हें लगेगा कि मे बी मैं बहुत ही ग्रीफ से अपनी बहुत ज़्यादा दुख में एकदम ये सब हेलुसिनेट कर रही थी, बट यू नो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें भी आगे बताती हूँ कि मुझे क्यों लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, कि मैं हेलुसिनेट नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी आती हैं, मैं उनके पास जाती हूँ एंड शी जस्ट सिट्स ऑन अ बेड, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि मेरी मम्मी ऐसे बेड में बैठी हुई है एंड मेरा जो सर है, मैं ज़मीन में बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द ग्राउंड और मेरा सर उनकी से गोदी में है, ठीक है। एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग कि मम्मा ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे सडनली वापस से याद आ गया कि ये हुआ है। अब मैं ना एग्जैक्ट चीज़ें रिकॉल कर पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हो गया उस चीज़ को, बट मैं जितना रिकॉल कर रही हूँ मैं उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। तो मम्मा बोलती हैं कि क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग। एंड तब तक मेरी मम्मा ने अपने आप को पूरा कंपोज कर लिया था, लाइक शी बिकेम काम अगेन। एंड आई डोंट नो ये कैसे हो, क्योंकि अभी वो भी रो रही थी बट एकदम से शी इज़ लाइक हैप्पी, लाइक शी इज़ लाइक हैप्पी तो नहीं कह सकते बट हाँ शी इज़ लाइक काम, मतलब अब वो इतना दुख में नहीं दिख रही। वो मेरे ऐसे सिर से नहा रही है और कह रही है कि क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों। तो आई वॉज लाइक मम्मा अब दादी क्या कभी नहीं आएंगी क्या, वो हमेशा के लिए चली गई हैं। एंड देन मम्मा एंड नाउ दिस इज़ द मेन पार्ट, ओके। माई मॉम सेज कहाँ गई है वो, तो वही है देखो। एंड ऑफ कोर्स आई नो, I was like, I was like sitting, I was like, हाँ हाँ
एंड आई लुक एंड नाउ आई विल डिस्क्राइब द अपीयरेंस, जो कि मैंने पहले नोटिस नहीं की थी उतनी, अब करी है। पूरा वाइट गोस्ट, पूरा एक में शी वॉज लाइक ऑस्टियरिटी कहते हैं ना इसको, शी हैड एन ऑस्टियर अपीयरेंस, अ वेरी काम फेस। शी वॉज लाइक पूरा उनका पूरा ऐसे ट्रांसलूसेंट नहीं होता, सिर्फ पानी, जैसे ये पानी है, इस टाइप की स्पिरिट थी, ठीक है। एकदम वाइट, एकदम सी थ्रू, बट स्टिल क्लियर इनफ टू प्रोसेस कि हाँ ये वही इंसान है। शी वॉज इन अ नाइटी लाइक दैट शी यूज टू वेयर एंड प्रोबेबली द वन दैट शी डाइड इन। Her face was so calm and she was smiling at me like she was like, oh my kid, like that, okay. And my mom could also see her and I could also see her. We are both seeing her. We both saw her. Okay. थोड़ी इंग्लिश को इग्नोर करना, ठीक है। इमोशंस जब होते हैं तो इंग्लिश नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आई एम लाइक and I just look at my mom. I'm like, आपको भी दिख रही हैं? And mom is like, हाँ, कोई जाता थोड़ी है कहीं, वो लोग तो साथ ही में रहते हैं। And I was like, okay. And मुझे मेरी दादी मेरे पास आई, शी वॉज लाइक ऐसे ऐसे कर रही हो मुझे, मेरी मम्मी इस साइड से लगी, एंड अब हम बातें कर रहे हैं। मेरी दादी कुछ बोल नहीं रही है, शी इज़ जस्ट स्माइलिंग एंड लुकिंग। जब मेरी मम्मी बोल रही है तो उनकी तरफ देख रही है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ देख रही है, और वो स्माइल कर रही है, एंड हम दोनों को दिख रही हैं। दिस इज़ द मेन पार्ट, हम दोनों को दिख रही हैं, तो हम दोनों पागल नहीं हैं और ना ही कोई और पागल है, कुछ भी कोई भी पगलेटी नहीं चल रही यहाँ पे, सबको दिख रहा है वो सब, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि अब हम इसकी, आई बिलोंग टू हिंदू फैमिली, तो हमारे में ना सिर्फ 13 दिन तक कुछ तो सीन होता है, उसके बाद कोई लाइक ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है एवरीथिंग ना। तो उस 13 दिन में 3 बार हमें वो दिखी। एक बार मैं, मेरी कज़न और मेरी मम्मा, हम तीनों को ही दिखी, एंड हम लोग गेट पे थे एंड शी वॉज जस्ट स्माइलिंग एट अस एंड शी वॉज लुकिंग एट अस लाइक, मतलब शी वॉज जस्ट एडमायरिंग अस एवरी टाइम, लाइक टिल शी वॉज ऑन दिस अर्थ शी वॉज एडमायरिंग अस। And I can still picture that moment. I will even show you the place, ठीक है, कहाँ पे थी वो, and exactly remember that place, and sometimes I get goosebumps, ठीक है। अच्छा, मेरी मम्मा की एक खासियत ये है कि मेरी मम्मा को जेन्युइनली लाइक अगर कोई क्लोजली रिलेटेड स्पिरिट होती है तो वो दिख जाती है, और ये रियल है, ठीक है। मेरी मम्मा लाइक माई मॉम इज सम अनदर लेवल ऑफ डिवाइन, ठीक है। उन्हें दिख जाते हैं भूत, उन्हें आत्माएं दिखती है, उन्हें सब दिखता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे दादी दिखाई थी तो आई वाज लाइक, हाँ भाई मेरी मम्मी तो अलग ही लेवल पे है। मैं तुम्हें ना उनसे इनफैक्ट पूछवा भी सकती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था। तो उसके बाद से मुझे बहुत बार सपने आए दैट मैं, अच्छा पता है एक टॉफ़ी होती थी जो मेरी दादी को बहुत पसंद थी, कोकोनट वाली टॉफ़ी होती थी, तो मुझे वो देती थी। तो कभी कभी मुझे वो टॉफ़ी मिलती थी कहीं ड्रॉर्स में, कभी कभी ना मुझे वो क्या बोलते हैं, जो लकड़ी के बर्तन नहीं होते थे और जो वो मिट्टी के बर्तन नहीं, तो जो मेरी दादी देती थी वो मिलते थे कभी कभी। एंड इट ऑल फेल्ट सो इमोशनल एवरी टाइम आई टू लाइक, आई वाज लाइक, क्योंकि मुझे पता था दैट शी इज़ वॉचिंग ओवर मी। एंड पता है अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं गिरने वाली होती हूँ पर मैं बच जाती हूँ, मैं कहीं सामने आने वाली होती हूँ किसी बाइक के और मैं बस, कोई मुझे से पीछे खींच लेता है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मे बी माई ग्रैंड मदर स्टेड विथ मी एज माई गार्डियन एंजल, एंड दिस इज़ लाइक लिटरली सो ट्रू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एंड आई डोंट केयर किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। या सो गाइज दिस इज़ माई स्टोरी, एंड हर गोस्ट स्टोरी निगेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ बहुत ही प्यारी भी हो सकती हैं और कुछ बहुत ही इमोशनल भी हो सकती हैं। So this is all, okay. Bye guys. Love you.